हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय समास। तो हिंदी व्याकरण में समास क्या होते हैं, आइए जानें। तो बच्चों, समास का अर्थ है दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर संक्षिप्त करने की विधि। यानी कि दो या दो से कुछ अधिक पद हैं, कुछ वाक्य हैं, उनको हम मिला देते हैं और उन्हें छोटा कर देते हैं। उसी विधि को हम समास कहते हैं। जब दो शब्दों को एक साथ लाकर एक शब्द बनाया जाता है और उनके बीच के शब्दों का लोप कर दिया जाता है, यानी कि उनको जो बीच के शब्द हैं उन्हें छुपा दिया जाता है। जैसे रात और दिन, रात दिन, स्नान के लिए घर, स्नान घर। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्दांश हैं, बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से कुछ शब्दों को हटा दिया है और एक नए शब्द बनाया है जो बहुत छोटा है। तो बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। याद रखिए, सामासिक शब्द में जुड़े शब्दों को अलग अलग करने की समास विग्रह कहते हैं। यानी कि जब हम इन्हें अलग करते हैं उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शरणागत, शरण में आया हुआ। यानी कि जो समास शब्द हैं उनको जब हम अलग करेंगे तो हम उसे समास विग्रह कहेंगे। समास रचना में दो पद यानी दो शब्द होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। पूर्व यानी पहले, उत्तर यानी बाद में। इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं सबसे पहले समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। आइए एक एक करके सबको विस्तार पूर्वक पढ़े। तो सबसे पहले है अव्ययीभाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि समस्त पद है प्रतिदिन और इसका समास विग्रह करेंगे प्रत्येक दिन, हर दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे में, आजन्म, जन्म से लेकर, यथोचित, जो उचित हो। तो यहाँ पर बच्चों समस्त पद यानी पहला जो पद है उसके दूसरे पद से अव्यय बना है, तो इसे हम अव्ययीभाव समास कहेंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण का कार्य करता है, यानी कि विशेषता बताता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। यानी जो कारक होती हैं उनमें जो विभक्तियां आती हैं वो हटा दी जाती हैं। विभक्तियों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। यानी कि जब हम तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं तो उसमें भी विभक्तियां आती हैं और उसके 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इन समास में कर्म कारक की विभक्ति को, यानी कि कर्म में को का लोप हो जाता है, को हटा देते हैं। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, तो यहाँ पे को हटा दिया है, बना गगनचुंबी। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो यह है कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास। यानी कि इस समास में कर्ण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है, इन्हें हटा देते हैं। जैसे धनहीन, धन से हीन, रेखांकित, रेखा से अंकित। संप्रदान तत्पुरुष समास। यानी इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादान कारक की विभक्ति यानी कि से अलग का लोप हो जाता है। जैसे मर्यादाहीन, मर्यादा से हीन, जन्मान, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में संबंध कारक की विभक्तियों जैसे का, की, के का लोप हो जाता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजसभा, राजा की सभा। अधिकरण तत्पुरुष समास में इस समास में अधिकरण कारक की विभक्तियों जैसे में और पर का लोप हो जाता है, यानी इसे हटा देते हैं। जैसे ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कर्मवीर, कर्म वे वीर और गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो बच्चों ये थे तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। जब किसी समास का प्रथम पद यानी पहला शब्द विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा विशेष्य हो
उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि कमल या नयन, कमल के समान नयन। नील कमल, नीला है जो कमल। महामंत्री, महान है जो मंत्री। महाराज, महान है जो राजा। घनश्याम, घन के समान श्याम। और श्वेत पुष्प यानी सफेद है जो पुष्प। तो बच्चों कर्मधारय समास में जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य यानी कि संज्ञा होता है। आगे है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों पदों को जोड़ने वाले योजक शब्द होते हैं और, या, एवं, अथवा इनका प्रयोग होता है। जैसे लाभ हानि, तो ये दो अलग अलग शब्द हैं और विपरीत हैं। लाभ और हानि, हार जीत, हार और जीत। भाई बहन, भाई और बहन। सुख दुख, सुख एवं दुख। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रानी, राजा अथवा रानी। तो ये द्वंद्व समास है। आगे है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक यानी नंबर में होता है और दूसरा संज्ञा हो तथा पूरा समास एक समूह का बोध कराए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि पंचवटी, तो यहाँ पे नंबर है 5, 5 वटों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। चौराया, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो यहाँ पे बच्चों पहला जो शब्द है, पहला पद जो है वो संख्या है और दूसरा जो है वो संज्ञा है। आगे है बहुव्रीहि समास। वह समास जिसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि जो दोनों शब्द हैं वो प्रधान नहीं है, एक तीसरा ही शब्द जो बनता है वो प्रधान कहलाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो शिव जो है वो एक विशेष अर्थ है इस शब्द का। पीतांबर, पीले हैं अंबर यानी वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। दशानन, 10 है आनन यानी मुख जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर यानी जिसका लंबा है पेट अर्थात गणेश। वीणा पाणी यानी वीणा है पाणी हाथ में जिसके वीणा है अर्थात सरस्वती। तो बच्चों ये थे बहुव्रीहि समास जिनमें भगवानों के नाम आते हैं। आगे है कर्मधारय व बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। तो बच्चों कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का भाव रहता है, जबकि बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर यानी उन्हें तोड़ने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जैसे समस्त पद है पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो पीला वस्त्र कर्मधारय होगा। और एक है पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके यानी श्री कृष्ण, ये बहुव्रीहि समास होगा। तो आइए बच्चों दोहराएं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद जो शब्द हैं उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।